हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th इंग्लिश में चैप्टर नंबर 6 विस्तास बुक का ऑन द फेस ऑफ इट इस चैप्टर को आज हम लोग करने वाले हैं। तो इसका आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आज करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग आंसर को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपको एक करेक्टर स्केच पूछ रहा है। ठीक है, करेक्टर स्केच वो भी किसका बताना, मिस्टर लैम्ब का बताना है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस कहानी में मिस्टर लैम्ब कौन है, उनके बारे में विशेषताओं को हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं कि कह रहा है कि मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम्ब कौन था? एक बूढ़ा आदमी था। ठीक है, बूढ़ा आदमी था। ही लिव्स इन अ बिग हाउस, वह एक बड़ा सा घर में रहता था। हैज ए गार्डन ऑफ हिज ओन, जिसके पास खुद का एक गार्डन था। मिस्टर लैम्ब स्पेंड हिज टाइम ऑल डे इन ऑन गार्डन। ठीक है, मिस्टर लैम्ब जो अकेले अपना सारा समय, दिन का सारा समय बिताता था कहाँ पर? अपना गार्डन में, वो भी खुद का गार्डन में। ठीक है, वो भी अकेले बिताता, यानी उसका घर में और कोई मेंबर नहीं था, वो खुद था, अकेला था। वो कैसा था? एक बूढ़ा आदमी था जिसके पास एक बड़ा सा घर था और एक खुद का गार्डन था जिसमें वो अकेला समय व्यतीत करता था। ठीक है, फिर कह रहा है कि मिस्टर लैम्ब इज ए वेरी सोशल पर्सन, वो काफ़ी ज़्यादा सामाजिक व्यक्ति था। ही हैज़ अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, पीपुल एंड थिंग्स, उसके पास एक पॉजिटिव आउटलुक था, यानी पॉजिटिव सकारात्मक सोच था। ठीक है, सकारात्मक दृश्य मतलब दृष्टि थी किसके लिए? लोगों के लिए, जीवन के लिए और चीज़ों के लिए उसके सकारात्मक नजरिया था। ठीक है, ही एक्सेप्ट हिज एट इट्स कम। ठीक है, ही एक्सेप्ट हिज एट इट्स कम, यानी वो अपने घर में आने वाले को, हर किसी को जो उसके घर में आते थे उसको एक्सेप्ट करते थे, उसको स्वीकार करते थे, जो उनके घर में आते थे उनसे मिलने के लिए। ही लिव्स अलोन इन हिज गार्डन ऑल डे, वह सारा दिन क्या करता था? अपने गार्डन में अकेला बिताता था। एंड स्पेंड हिज टाइम इन द गार्डन, और अपना सारा समय क्या करता था? गार्डन में ही बिताता था। मिस्टर लैम्ब कीप्स द गेट ओपन फॉर एवरीबडी, मिस्टर लैम्ब जो अपना गार्डन का जो भी दरवाजा था उसको हमेशा खुला रखता था। क्यों? फॉर एवरीबडी, हर लोगों के लिए। और ही इज़ एवर रेडी टू वेलकम एनीवन हु एंटर्स हिज गार्डन, यानी वह उन सभी लोगों का स्वागत करता था जो उनके गार्डन में एंटर करता था, प्रवेश करता था। ठीक है, किसी को भगाता नहीं था, उन सब का स्वागत करता था, क्योंकि वह एक बूढ़ा इंसान था। ठीक है, बूढ़ा इंसान था, वो अकेला रहता था, वह किसी का कंपनी चाहता था ताकि वो उससे थोड़ा बात कर सके, बैठकर बात कर सके। ठीक है, तो इसीलिए वो अपने गार्डन में आने वाले हर किसी का वेलकम करने के लिए हमेशा रेडी रहता था। ठीक है, मिस्टर लैम्ब हैज़ अ टीन लेग। अब यहाँ पर आपको इस फैक्ट को याद रखना है कि मिस्टर लैम्ब के पास एक टीन का लेग था। लेग मतलब पैर था, टीन का, इसका मतलब उसका पास एक ओरिजिनल पैर नहीं था, एक नकली पैर था। ठीक है, वन ऑफ हिज लेग्स वाज ब्लोन ऑफ इन द वॉर, क्या बात है ना, युद्ध के दौरान जो उसका एक पैर ना एक पैर उड़ गया था। ठीक है, एक पैर तबाह हो गया था युद्ध के दौरान। ठीक है, एक ब्लोन ऑफ यानी उड़ गया था। ठीक है, उसका एक पैर उड़ा था, इसीलिए क्या हुआ था ना, उसका एक पैर टीन का था। ठीक है, लेग टीन लेग। ठीक है, चिल्ड्रन टीज हिम बाय कॉलिंग लैमी लैम्ब, जो बच्चे थे, जो गलियों के जो बच्चे थे, वो उन्हें टीज करते थे, मतलब चिढ़ाते थे। ठीक है, क्या कहकर चिढ़ाते थे? लैमी लैम, लंगड़ा लैम कहकर चिढ़ाते थे। ठीक है, बट लेकिन ही डजंट माइंड इट, लेकिन वो इन सब को नज़रअंदाज करता था, उन सब की बातों को ध्यान नहीं देता था। ठीक है, डेरी टेक्स टाइम टू ओपन अप बिफोर मिस्टर लैम, डेरी जो है ना, डेरी एक दिन क्या हुआ ना, डेरी उसका गार्डन में आ गया। ठीक है, और शुरू में वो कुछ नहीं बोला था, टेक्स टाइम यानी समय लिया कुछ बोलने के लिए, वो कुछ समय लेता। ठीक है, बिफोर मिस्टर लैम यानी मिस्टर लैम के सामने वो कुछ बोलने के लिए कुछ समय लेता। ठीक है, शुरू में वो कुछ बोलता नहीं, बट ही फाइंड्स ए पेशेंट लिसनर इन मिस्टर लैम, लेकिन वो पाता है कि मिस्टर लैम को वो धैर्यवान पाता है। ठीक है, काफ़ी धैर्यवान पाता है वो मिस्टर लैम को। ठीक है, डेरी इज सरप्राइज टू सी अ मैन, और डेरी जब उससे बात करता था वो सरप्राइज हो जाता है। हु, एक ऐसे इंसान को देखकर वो सरप्राइज हो जाता है। हु हैज नो प्रॉब्लम एंड सफर फ्रॉम नो कॉम्प्लेक्स, यानी वो एक ऐसे इंसान को देखकर सरप्राइज हो जाता है जिसके पास कोई समस्या नहीं है और न ही उसके पास कोई क्या है, कोई जटिलता है, कोई उसका मन में द्वेष भावना है। ठीक है, यानी वो इस तरह के इंसान को देखकर सरप्राइज हो जाता है जिसके मन में कोई छल कपट नहीं है, ना कोई उसके मन में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद अगला ये हो गया कैरेक्टर स्केच, किसका हो गया? मिस्टर लैम्ब का हो गया। पूरा हम लोग उसका कहानी जानेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ वाज डेरी फेस बर्न, यानी डेरी का जो यहाँ पर डेरी, अब यहाँ पर एक और लड़का का बात हो रहा है। ठीक है, डेरी यहाँ पर एक लड़का है। ठीक है, जिसका चेहरे का एक हिस्सा, यानी चेहरे यानी नाक का एक तरफ एक हिस्सा होता है, नाक का दूसरा तरफ दूसरा हिस्सा होता है, तो उसका नाक का एक तरफ यानी एक हिस्सा क्या हुआ था, उसका बर्न हो गया था, जल गया था। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कैसे उसका एक हिस्सा, फेस का एक हिस्सा कैसे जल गया था। तो यहाँ पर आंसर में आपको बताया जा रहा है कि डेरी फेस बर्न बाय एसिड, डेरी का जो चेहरा था वो एसिड के कारण जल गया था। डेरी गॉट एसिड फेल डाउन ऑन दैट साइड ऑफ हिज फेस, यानी डेरी के चेहरे के ऊपर क्या गिर जाता है? एसिड गिर जाता है। ठीक है, इट बर्न इट ऑल अवे, जो क्या करता है ना, उसका चेहरा को बर्न कर देता है, यानी जला देता है। द एसिड एट अप हिज फेस, यानी जो एसिड रहता है वो उसके चेहरे को खा जाता है पूरी तरह से। ठीक है, खा जाता है यानी पूरा जला देता है। तो ये हो गया कैसे जल गया था, क्योंकि उसका एसिड गिर गया था। ठीक है, जो उसका चेहरे के
चारों तरफ फैल गया था, क्या हुआ था, बर्न इट ऑल अवे, यानी उसके चेहरे पर फैल गया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं फैला था, ठीक है। द एसिड एट ऑफ हिज फेस, यानी उसका चेहरा को एसिड ने खा लिया था। ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हमें आपसे पूछा जा रहा है कि हुज मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन है और हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, डेरी उसके गार्डन में कैसे घुस गया, ठीक है, यानी किस प्रकार घुसा, ये आपको बताने बोल रहा है। तो इसमें कह रहा है कि मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन, जैसा कि हम लोग पहले ही देख लिया कि मिस्टर लैम्ब एक बूढ़ा इंसान है, हैविंग ए गार्डन ऑफ हिज ओन, जिसके पास खुद का एक गार्डन है, बड़ा सा घर है, खुद का एक गार्डन है जिसमें वो अकेला रहता है। डेरी गेट्स इनटू हिज गार्डन व्हेन देयर इज द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग ऑफ एंड ऑफ ट्रीज लीव्स रस्टलिंग, ठीक है, यानी जो डेरी है वह उसका गार्डन में घुस जाता है, कब प्रवेश करता है उसका गार्डन में, गेट्स आता है कब, जब देयर इज द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग, जब उसको चिड़ियों का एक आकर्षक क्या करता है, ओकेजनल साउंड उसको सुनाई देता है, ठीक है, ओकेजनल साउंड उसको सुनाई देता है, तब वो क्या करते हैं ना, उसके गार्डन में आ जाता है भटकते भटकते। एंड ऑफ ट्रीज लिव रस्टलिंग, और पत्ते क्या करते हैं, रस्टलिंग करते हैं, ठीक है। फिर क्या हो गया ना, द गेट ऑफ गार्डन इज ऑलवेज केप्ट ओपन फॉर द पीपुल, और जो बूढ़ा किसान का जो गार्डन का जो दरवाज़ा था वो हमेशा खुला रहता है लोगों के लिए, टू कम इन, ताकि वो यहाँ आए, बट लेकिन डेरी वॉज नॉट कम थ्रू द गेट, लेकिन डेरी उस गेट के द्वारा नहीं आया था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डेरी किस प्रकार उसका गार्डन में प्रवेश करता है क्वेश्चन में, तो कह रहा है कि उसका गार्डन का जो दरवाजा है वो हमेशा खुला रहता है लोगों के लिए, ताकि वो यहाँ आए, बैठे, उसके साथ बात करें मिस्टर लैम्ब के साथ, लेकिन डेरी जो है ना उसके दरवाजे से नहीं एंटर करता है, कहाँ से एंटर करता है, हिल क्लाइम्स ओवर द गार्डन वॉल, वह गार्डन का दीवार चढ़कर आता है, ठीक है, गार्डन में गार्डन का दीवार फांद कर आता है, एंड कम्स, और अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर हो गया किस तरह से डेरी अंदर आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि व्हाई डिड चिल्ड्रन कॉल्ड मिस्टर लैम्ब एज लेमी लैम्ब, यहाँ पर एक एम हो जाएगा, ठीक है, 2 का एम नहीं होगा। तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन बच्चे हैं वो मिस्टर लैम्ब को, बूढ़ा इंसान को लेमी लैम्ब यानी लंगड़ा लैम्ब कहकर क्यों पुकारते हैं, क्यों उसको चिढ़ाते हैं, ठीक है। तो आंसर है कि चिल्ड्रन कॉल्ड मिस्टर लैम्ब, चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वे मिस्टर लैम्ब को क्या कहते हैं, लेमी लैम्ब कहकर पुकारते चिढ़ाते हैं, क्योंकि मिस्टर लैम्ब वाज गॉट अ टीन लेग, मिस्टर लैम्ब के पास एक टीन का लेग है, टीन का पैर है, एक पैर उसका नकली है। वन ऑफ देम हिज लेग्स वाज ब्लोन अप इन द वॉर, उसका एक पैर युद्ध में क्या हो गया था, उड़ गया था, ठीक है, बर्बाद हो गया था, ठीक है। बट मिस्टर लैम्ब डज नॉट माइंड इट, लेकिन मिस्टर लैम्ब इस चीज़ को ध्यान नहीं देते थे कि बच्चे उन्हें हमेशा क्या कहकर चिढ़ाते, टीजिंग मतलब चिढ़ाना, हिम लेमी लैम्ब, कि बच्चे उन्हें लेमी लैम्ब कहकर चिढ़ाते, या इस बात को वह उतना माइंड नहीं करता था, ठीक है, उतना वह सोचता नहीं था इसके बारे में। तो ये भी क्वेश्चन हो गया कि क्यों उसको चिढ़ाते थे, क्योंकि उसका एक पैर टीन का था जो युद्ध में तबाह हो गया था, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाई डज मिस्टर लैम्ब हैज ए टीन लेग, उसका टीन का लेग क्यों है। तो बस सिंपल से हम लोग जो अभी एक लाइन में देखो वही इसका आंसर है, थोड़ा आप यहाँ पर लंबा करके लिख दीजिए कि मिस्टर लैम्ब हैज ए टीन लेग। हम लोग जानते हैं कि मिस्टर लैम्ब के पास एक नकली पैर है, टीन का पैर है, वन ऑफ हिज लेग्स वाज ब्लोन अप इन द वॉर, उसका एक पैर क्या हुआ था, युद्ध में तबाह हो गया था, उड़ गया था। ही बिकेम ए फिजिकली डिसेबल पर्सन, और इस तरह वो क्या बन गया, एक शारीरिक रूप से डिसेबल पर्सन बन गया है, ठीक है, यानी अस्वस्थ इंसान बन गया, ठीक है, डिसेबल यानी जो कुछ नहीं कर सकता है एक पैर के द्वारा, ठीक है, उसका एक पैर डिसेबल हो गया था। ही हैज़ टू वॉक ऑन एन आर्टिफिशियल टीन लेग, अब उसको एक ही पैर पर कार्य करना पड़ता था, ठीक है, ही हैज़ टू वॉक, अब उसको टहलना यानी चलना पड़ता था, ऑन एन आर्टिफिशियल टीन लेग, एक आर्टिफिशियल मानव निर्मित कृत्रिम आर्टिफिशियल टीन का पैर पर, उसको एक आर्टिफिशियल टीन के पैर के सहारे अब उसको चलना पड़ता है, ठीक है। बट मिस्टर लैम्ब डज नॉट फील लाइक अ फिजिकली हैंडीकेप्ड पर्सन, लेकिन जो मिस्टर लैम्ब होते हैं वे एक हैंडीकेप पर्सन की तरह अपने आप को कभी नहीं सोचते, कभी फील नहीं करवाते, ठीक है, हैंडीकेप पर्सन मतलब एक अपंग इंसान की तरह अपने आप को कभी महसूस नहीं करते। नॉर डज ही सफ़र फ्रॉम एन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और ना ही उनके मन में कोई क्या होता है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है उसके मन में कोई भी भाव नहीं होता है, कोई भी खराब भाव नहीं होता है, ठीक है, ना ही उनके मन में कोई बुरे भाव से वो पीड़ित होते हैं, सफ़र मतलब पीड़ित होना, ठीक है। नॉर डज ही सफ़र फ्रॉम एन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वो कोई भी हीन भावना से वे ग्रसित नहीं होते, हीन भावना, ठीक है। थ्रू सम टाइम चिल्ड्रन कॉल हिम लेमी लैम्ब, जब बच्चे उनको कभी कभी क्या कहकर पुकारते थे, क्या कहकर चिढ़ाते थे, लेमी लैम्ब, लंगड़ा लैम्ब कहकर चिढ़ाते थे, तब वो उतना ज़्यादा हीन भावना से कभी पीड़ित नहीं थे, ठीक है, कभी ग्रसित नहीं होते थे, ठीक है, और ना ही वो कभी अपने आप को हैंडीकेप पर्सन की तरह फील करते थे। युद्ध के कारण क्या हुआ था, उसका एक पैर चला गया था, वो फिजिकली डिसेबल पर्सन बन गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि व्हाई डज मिस्टर लैम्ब हैज ए टीन लेग, क्यों उसके पास एक टीन का लेग था, इन सारे कारणों की वजह से, ठीक है, कि उसका एक पैर युद्ध में खत्म हो गया था, अब वो फिजिकली डिसेबल पर्सन बन गया था, उसको एक आर्टिफिशियल पैर के सहारे चलना पड़ता था, और क्या हुआ था, वो कभी अपने आप को हैंडीकेप पर्सन की तरह यानी अपंग इंसान की तरह नहीं सोचता था, और बच्चे जो उन्हें लेवी लैम्ब कहकर, लंगड़ा लैम्ब कहकर पुकारते थे, चिढ़ाते थे, वो इस पर ज़्यादा उतना हीन भावना से नहीं देखता था, ठीक है, उन बच्चों को हीन भावना से कभी नहीं देखता था, बल्कि उन बच्चों से और भी ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ डज मिस्टर लैम डाई। अब यहाँ पर सबसे एकदम कहानी का सबसे लास्ट पॉइंट पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि मिस्टर लैम का मृत्यु कैसे हो जाता है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा ये सैड स्टोरी है, ठीक है, दुख भरी कहानी है, क्योंकि लास्ट में बहुत ज़्यादा खराब चीज़ हो जाता है कि मिस्टर लैम वाज अ हैंडीकेप पर्सन। हम लोग जानते हैं कि मिस्टर लैम क्या थे, एक अपंग इंसान थे, उनका एक पैर टीन का था, ठीक है, हिज लेग लुक लाइक ए टीन, उसका पैर टीन का था। पीपुल वेयर पास क्रूएल कमेंट अबाउट हिम, लोग उन्हें क्या कहकर लोग उन्हें क्रूएल कमेंट देते थे, पास करते थे यानी देते थे क्या, क्रूएल कमेंट, खराब उन्हें को ताने सुनाते थे, ठीक है लोग। वन डे मिस्टर लैम वाज इन हिज ऑन गार्डन, एक दिन मिस्टर लैम, अब कहानी यहाँ पर शुरू होता है कि वन डे, एक दिन मिस्टर लैम अपना गार्डन में रहता है, ठीक है। ही वाज प्लंकिंग क्रैब एप्पल्स विथ ए लेडर, लेडर मतलब सीढ़ी, वह सीढ़ी के सहारे क्रैब एप्पल्स को तोड़ता है, ठीक है, तोड़ रहे होते, प्लंकिंग मतलब वो तोड़ रहे होते, ही वाज प्लंकिंग वो तोड़ रहे होते हैं क्रैब एप्पल्स को, ठीक है, क्रैब एप्पल्स को तोड़ रहे होते हैं विथ ए लेडर, अपने सीढ़ी के सहारे, ठीक है। सडनली अचानक क्या होता है कि द लेडर फॉल्स बैक, जो सीढ़ी था वो पीछे की तरफ गिर जाता है, ठीक है, मिस्टर लैम विथ इट, और मिस्टर लैम उस पर चढ़ा होता है। देन क्या होता है ना, देन आफ्टर सम टाइम ही बिकम डेड, और क्या होता है ना, कुछ समय पश्चात मिस्टर लैम मर जाते हैं। तो ये यहाँ पर मिस्टर लैम की कहानी खत्म हो जाता है इस चैप्टर में, क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाती है सीढ़ी से गिरने के कारण, जब वो क्रैब एप्पल्स तोड़ रहे होते हैं अपने गार्डन में, ठीक है। और जब डेरी आता है उनसे मिलने के लिए वापस दोबारा, तब देखते हैं कि मिस्टर लैम पड़े होते हैं ज़मीन पर और वो काफ़ी ज़्यादा विलाप करता है। तो यहाँ पर इस तरह से कहानी समाप्त होता है। तो क्वेश्चन आंसर यहीं पर खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।